बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज जो है एकादशी से संबंधित व्रत नियम विधान को लेकर उपस्थित हैं और प्रारंभ करते हैं। आज प्रथम श्रावण के कृष्ण पक्ष की शुभ तिथि एकादशी की जिसका नाम कामिका एकादशी है। और ये एकादशी हमको इस बार ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 11वीं तिथि बृहस्पतिवार को दिनांक 13 जुलाई को प्राप्त हो रही है और सभी के लिए एक ही एकादशी है। इस प्रकार से इसका प्रारंभ आप आज ही 12 जुलाई से आप कर सकते हैं, यानी 12 जुलाई को जो दशमी है वहाँ से इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए, करते हैं। दशमी तिथि को शाम को भगवान के पूजन या जो करने के बाद में शाम का पूजा पाठ करने के बाद में भोग लगाकर आप अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो भोजन आप जो है थोड़ा सा कम करेंगे, आज और दिनों से थोड़ा कम भोजन करेंगे और इस प्रकार से आप उस रात्रि में ही जो है जल्दी से जल्दी भोजन करके थोड़ा सा आप जल्दी सहन करेंगे। इस प्रकार से जो अपने जो है शारीरिक मानसिक और वाणी से आप शुद्धता बनाए रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हर व्रत में शुद्धता बनाए रखना होता है। सत्य का आचरण, शुद्ध आचरण ये बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बिना व्रत खंडित हो जाता है। बिन व्रत का जो व्रत की पूर्णता इसके बिना प्राप्त नहीं होती है। कोई भी धार्मिक कृत्य करने के लिए हमको जो है सच्चा आचरण और पवित्रता बहुत ही आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से बात करते हैं तो दशमी तिथि की रात्रि को आप शुद्ध रहेंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और थोड़ा सा भगवान का स्मरण ध्यान करते हुए शयन करेंगे। और जो है 13 तारीख की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आप जाग करके स्नान ध्यान आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान के श्री चरणों में बैठेंगे और अपना पूजा पाठ प्रारंभ करेंगे। दैनिक पूजा पाठ करने के बाद में भगवान से आप एकादशी के व्रत के लिए संकल्प करेंगे। संकल्प में आप पहले गंगा जल 3 बार लेंगे। उसके बाद में जो है हाथ पर फूल, चावल और तो कुछ दक्षिणा रख कर के भगवान से संकल्प करेंगे। संकल्प हिंदी में, संस्कृत में अपने बोला जा सकता है, मन में कह सकते हैं, हे प्रभु, हम आपके जो है इस महान फल को देने वाले सर्वोत्तम एकादशी के व्रत को इस समय धारण करते हैं। धारण करने की जो है आपसे इसमें यहाँ पर संकल्प करते हैं। धारण करने के लिए हम आपसे इसको पूर्ण कराने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को संकल्प करके उनके श्री चरणों में वो फूल, दक्षिणा और वो चावल रख देंगे। इसके बाद में भगवान की धूप दीप आदि से पूजा करेंगे। भगवान नारायण की, लक्ष्मी जी के साथ पूजा करके षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करेंगे, भोग आरती करेंगे। इस प्रकार से आज इस व्रत में जो आपको जो है फलाहार जो ग्रहण करना है, जो भगवान को जिस फलाहार का भोग लगाना है, वो फलाहार आपका जो है रहेगा। इस फलाहार तुलसी की मंजरी जो है बहुत ही इस फलाहार में ज़रूरी है। बाकी फल और मौसम के फल जो भी हों, आप जूस या गाय का दूध आप इसमें अवश्य लेंगे। तो गाय का दूध और मंजरी 2 चीज़ें जो है इसमें सागर में आवश्यक हैं, जिनसे आप भगवान को भोग लगाएंगे। बाकी जो आप जो है ग्रहण करना चाहेंगे, वो आपके ऋतुफल आप उनको ले सकते हैं। इस प्रकार से भगवान के सामने समर्पित करके रखेंगे और पूजा पाठ करके एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। और इस एकादशी की कथा इस प्रकार है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान बोले, अब मैं श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ। इसका व्रत करने से मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है, यश
धन, संतान, सम्मान, ये सब इस व्रत को करने से प्राप्त करता है। इस कामिका एकादशी के व्रत में जिसका ऐसा नाम है, उसी का इस प्रकार गुण है। कामनाओं को, मन की कामना को पूर्ण करने वाले इस व्रत के करने में काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अभिमान, चोरी आदि बुराइयों को छोड़ने का भगवान से संकल्प करना चाहिए। इस प्रकार से छोड़कर जो इस व्रत को करते हैं वो निश्चय ही सब प्रकार के जो है सांसारिक सुखों को प्राप्त करके और भगवान की अंत में लोक को प्राप्त होते हैं। तो विधि पूर्वक इसका व्रत करते हुए संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में भगवान की लोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए जिसे इस संसार के सुख और सुख की कामना हो वो इस व्रत को अवश्य करें। इस प्रकार से इस व्रत की जो है महात्म जो इस भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाया, हमने आपको सुनाया। इस प्रकार से जो व्रत का कथा सुनने के बाद में आप भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, आरती करेंगे भगवान की, भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, फलाहार ग्रहण करेंगे। इस प्रकार अपने समय को, दिन को जो अपने कार्य में जो है व्यतीत करेंगे और उसमें काम करते हुए जो है थोड़ा सा भगवान का भी ध्यान करते रहेंगे, मन में ध्यान करते हुए अपने कार्य करेंगे तो बहुत ही उत्तम होता है। शाम के समय फिर भगवान की भोग आरती करेंगे और इसके बाद से भजन कीर्तन थोड़ा सा करते हुए समय को, रात्रि को जो व्यतीत करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रात्रि जागरण करने का ये व्रत में बहुत ही जो है पुण्यदायक, फलदायक जो है परिणाम होता है। इसलिए रात्रि जागरण करते हुए आप कम से कम 11 बजे तक अवश्य ही जागेंगे और जागते हुए भगवान का भजन कीर्तन करते रहेंगे। और उसी के भजन कीर्तन को करते हुए आप उसी ध्यान में भगवान के जो है श्री चरणों में ध्यान रखते हुए शयन करेंगे। और फिर अगले दिन यानी 14 जुलाई को प्रातः आप ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे और जाग करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान की नित्य पूजा पाठ जो करते हैं उसको करके आप जल्दी से जल्दी एक ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करेंगे। एक भोजन जो है आप किसी सद्गुणी ब्राह्मण को या अपने किसी मान्य पक्ष को जिसको आप पूजा कर, जिसकी जो है चरण स्पर्श कर सकते हैं, जिसका आशीर्वाद ले सकते हैं, ऐसे जो है व्यक्ति को आप वो भोजन प्रदान करेंगे। और अथवा ऐसा कोई नहीं मिलता है तो आप एक भोजन की थाली गाय को खिला देंगे या किसी मंदिर में पहुंचा देंगे। तो इस प्रकार से ऐसा करके उसके बाद ही अपना वह भोजन ग्रहण करेंगे और अपने व्रत का पालन करेंगे। और व्रत के पालन में जो है सबसे पहले आप थोड़ा सा नींबू पानी लेंगे जिसमें थोड़ा नमक और थोड़ा मीठा डालेंगे। तो इस प्रकार से इसको ग्रहण करके उसके पश्चात थोड़ी देर बाद अपना भोजन ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से इस व्रत को जो करेंगे निश्चय ही सुखों को प्राप्त होंगे। और हमारे प्रोग्राम को इस प्रकार ध्यान से सुनें, समझें, उसके अनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें तो आपका समय, आपके व्रत करने का ये पुण्य आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा उसका। हमारे प्रोग्राम को इसी प्रकार से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।